हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ये ब्रह्मांड में जो परिस्थिति है, पूरा जो वातावरण जो बदल गया है, ये किसके कारण है और हमें इससे जो है मुक्त कर दीजिए। हमारा ये जो कष्ट हम भोग रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, इसके हमें जो है राहत चाहिए, जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैत्री मुनि की चर्चा चल रही है। विदुर और मैत्री मुनि के बीच में। और अब मैत्रेय मुनि जो है वे समझा रहे हैं विदुर को, और ये कथा यहाँ से शुरू हुई। अभी पूरी कथा क्या कारण है कि जो परिस्थिति देवता सामना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जो है उसको उनको समझा रहे हैं। तो जब देवता ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, वे स्तुतियों से प्रसन्न हुए और उनको तुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और वे पूरा जो है कथा अब यहाँ से बताने जा रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हो रहा है ये सब। तो शुरुआत ब्रह्मा जी ने किया कहते हुए कि मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज है। कभी कभी वे बिना इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तो ये हमारे जो मानस पुत्र है, 4 कुमार जो है, भ्रमण करते हैं, आध्यात्मिक आकाश की यात्रा करते हैं। और इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करते हैं। सब ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद और ब्रह्मा जी यह भी कहते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने की योग्यता क्या है। और ये 4 कुमार जो है वो योग्य थे, नहीं तो आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करना कठिन। तो योग्यता क्या है? क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। पहला ये योग्यता है। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक है जो वैकुंठ कहलाते हैं।
तो आध्यात्मिक आकाश में ये हम पढ़ चुके हैं, पर ये अवलोकन कर रहे हैं ताकि हम जो है समझ जाएं कि क्या प्रसंग चल रहा है। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोग हैं, जैसे कि हम जानते कि आध्यात्मिक आकाश इस भौतिक जगत से अधिक गुना बड़ा है, 3/4 ये आध्यात्मिक आकाश, और एक छोटा सा 1/4 जो है भौतिक जगत। जैसे कि एक बड़े शहर में क्या है, जेल है, प्रिजन हाउस है। प्रिजन हाउस छोटा है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, लेकिन जो मुक्त लोग वे बाहर। इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत से बहुत विशाल। उन वैकुंठ कहलाते हैं जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है, और समस्त भौतिक लोगों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो ये जो पूजनीय स्थान जहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान और उनके शुद्ध भक्त निवास करते हैं, ये आध्यात्मिक जगत है, इसको वैकुंठ कहते हैं। अब जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैत्री मुनि कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये वैकुंठ जगत का पूरा वर्णन किया गया, और श्लोक संख्या 14 से लेकर 25 तक पूर्णतया से इस वैकुंठ लोक, इस अध्याय का शीर्षक क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हिंदी में क्या? ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। ईश्वर साम्राज्य का वर्णन, ये द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसके लिए जो है यहाँ पे वर्णन किया ताकि हम जाने कि ये वैकुंठ जगत क्या है, उनके निवासी कैसे हैं, उनके यहाँ पे अनेक श्लोक, भगवान वहां पे कैसे हैं, कैसे निवास करते, वहां पे वन कैसे है, वहां पे जो अनेक प्रकार के विमान है, अनेक प्रकार के पक्षी है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, स्त्रियां, सब कुछ जो हम इस भौतिक जगत में पाते हैं, सब कुछ वहां पे। लेकिन अंतर क्या है जो हम यहाँ पे बताया जा रहा है? वैकुंठ लोक में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये अंतर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, ये अंतर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ये वैकुंठ लोक, पहली बात जो ये श्लोक में वर्णन किया गया है कि वैकुंठ मूर्तयः, कि भगवान विष्णु की तरह 4 भुजाओं वाले, वो दिखते कैसे हैं? निवासी जो है
वैकुंठवासी कैसे दिखते? भगवान विष्णु चार भुजाओं, वैकुंठ मूर्ति। और वे क्या कर रहे हैं? वो क्या करते हैं वहां पे? एक ही कार्य, वे जो है भगवान की भक्ति में लगे हैं। कैसे कैसे लगे हैं? अनिमित्त निमित्तेन, मतलब वे जो है, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित, वे जो है वहां पे भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन की के स्वरूप का वर्णन हुआ है। कि कैसे हैं निवासी, वैकुंठ के निवासियों तथा उनका रहन सहन का स्वरूप का वर्णन हुआ है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे ही होते हैं। वे भगवान श्री नारायण के जैसे ही दिखते हैं और वैसे ही होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत है। तो वैकुंठ लोक में जो है कृष्ण के श्वांश नारायण, जैसे कि हम जानते हैं कि नारायण जो है भगवान अंश है, भगवान के विस्तार जब भगवान करते हैं तो यहाँ पे वैकुंठ में नारायण निवास करते हैं और वहां पे जो है सब चतुर्भुज रूप में भगवान के जैसे ही दिखते हैं। ये वर्णन किया जा रहा है। और वैकुंठ मतलब बिना कोई कुंठ, विदाउट एंजाइटी। वहां पे ना रजगुण ना तमगुण, कुछ शुद्ध सत्व ही उत्पन्न है। और वहां पे जैसे हम पिछले स्कंद में भी पढ़े हैं, दूसरे स्कंद में वैकुंठ में जो अवस्था क्या है, या आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है, कुछ आप लोगों को स्मरण है तो बता सकते हैं। माता जी, देयर इज नो टाइम, काल नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मतलब शाश्वत। और यहाँ पे अशाश्वत। और माता जी वहाँ प्रकाश नहीं है सूर्य और चंद्रमा का। इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ गॉड। चंद्रमा और सूर्य भौतिक जगत, बिना चंद्रमा और सूर्य के जो है प्रकाश नहीं मिल सकता। सूर्य के बिना, है ना, हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जब सूरज ढल जाता है तो अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, पर ऐसा नहीं है आध्यात्मिक जगत में। आगे वहां पे माता जी कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जबकि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि समय सभी को ग्रस्त हमेशा। और माता जी वहाँ दास को सबसे ऊंची पोजीशन दी जाती है। यहाँ सबसे भौतिक वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट माना जाता है, लेकिन वहाँ सबसे हाईएस्ट पोजीशन
दासा भाव जो शुद्ध भक्ति का मतलब शुद्ध रूप से भक्ति करता है और सेवा करता है। जी। और वो शाश्वत है, वहां विनाश नहीं, क्योंकि वहां तमोगुण नहीं है, इसलिए वहां संहार या विनाश का प्रश्न ही नहीं, क्रिएशन का प्रश्न नहीं। क्रिएशन कहाँ पे है? इस भौतिक जगत में। ना समय है, जैसे कि ना हम आप लोग बता चुके हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है वैकुंठवासियों वासी जो है भगवान के 4 भुजा वाले दिखते हैं। उनके शरीर का रंग चमकीली श्यामल होता है। जो भौतिक जगत में सफेद तथा काले रंग के अधिक मोहक और आकर्षक होता है, जैसे कि भौतिक जगत में काला रंग या सफेद रंग, वह उससे भी बहुत ही आकर्षक वहां का श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में इस वर्णन है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है और अनेक अनेक श्लोकों द्वारा जो है पूरा जो है वैकुंठ की जो स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। और ये खास करके चतुर्भुजी यहाँ पे इस भौतिक जगत में हम नहीं देख सकते या हम समझ नहीं सकते कि हमारे समझ के परे है कि ऐसे भी है निवासी जिनके 4 भुजाएं हैं। खास करके यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये ज्ञान जो है हम शास्त्रों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी भी वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे कैसे वो स्थान कैसा है, वहां पे क्या क्या है, नहीं तो हम जान ही नहीं सकते कि ऐसी स्थान है। तो ये यहाँ पे बताया जाए भौतिक जगत में कहीं भी हमें 4 हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता। तो ये हमने देखा, किसी ने देखा है? नहीं देखा, हमने नहीं देखा। लेकिन ये यहाँ पे जो ये शास्त्र है ये झरोके हैं, ये झरोके हैं जिसके द्वारा हम जो है आध्यात्मिक जगत को देख सकते हैं। विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और भौतिक ज्ञान से हम ये नहीं जान सकते। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम जो है सब कुछ जान सकते कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। भौतिक ज्ञान में सिर्फ हम भौतिक जगत के विषय में जानते हैं जो सीमित है, जो अशाश्वत है। और इस जगत में हम देखते हैं कि काल के प्रभाव से हर चीज जो है हमेशा के लिए बदलती रहती है। तो अब आगे निवासी कैसे दिखते हैं और वे क्या करते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है और यह सेवा
सुदृश्य नहीं संपन्न की जाती। मतलब ये है कि ये जो सेवा वहां पे वैकुंठ जगत में एक ही कार्य है, कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही कार्य है भगवान की सेवा। और वो भगवान की सेवा भी जो है बिना किसी उद्देश्य, जैसे कि हम इस भौतिक जगत में हम सेवा करते हैं या हम भगवान की पूजा करते हैं या भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति जो है मिश्रित होती है, कोई न कोई इच्छा होता है कि हम सेवा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, या भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, या भगवान की हमें कुछ मान मिलेगा, प्रतिष्ठा। तो कुछ ना कुछ मिश्रित रहता है, रजोगुण और तमोगुण के साथ मिश्रित। लेकिन वहां पे एक ही कार्य है, और वो क्या है? भगवान की सेवा। और वो भी कैसे? बिना किसी उद्देश्य से। There is no occupation but the service of the Lord, and the service of the Lord is not rendered with purpose. सिर्फ प्रेम, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ प्रेम ही है और कुछ नहीं, कोई इच्छा, अनिमित्त। अनिमित्त मतलब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित कार्य। तो क्या कार्य है? कैसा कार्य है? भक्ति। भक्ति मतलब क्या? भक्ति का क्या डेफिनेशन है? डिवोशनल सर्विस। यस, मतलब क्या है? To please Krishna only. यस, अभिलाषिता शून्य। कोई अभिलाषा नहीं, जैसे कि आप लोग ने सबने बताया कि बिना कोई इच्छा, अपनी इंद्रियों को की कामना के से रहित वो सेवा, वो भक्तिमय सेवा, जिसमें हर समय हर पल इस इंद्रियों को भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को तुष्ट करने की इच्छा ही है और कोई नहीं इच्छा। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब बिना किसी इच्छा के रहित, अनन्य, कोई डिविएशन नहीं, पूर्णतया से 24 घंटे भगवान की सेवा, वही। और उसमें कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूस, वैसे ही जैसे कि इसको कुंती महारानी कहती है कि किस प्रकार से इस सेवा जो है, कैसे, जिस प्रकार से गंगा की धारा जो बहती है बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने की। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कुंती महारानी वर्णन कर रही है किस प्रकार से
भगवान की सेवा में कोई रुकावट नहीं। सब जो है सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य कर रहे, और कोई कार्य नहीं है। अगर है तो यही है। तो कुंती महारानी कहती है कि त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सक, कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बांटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तथा प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। तो ये है वैकुंठ का भाव, जो वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि किस प्रकार से वैकुंठ के निवासी जो है उनका एक ही कार्य है, और वो है भगवान की सेवा, शुद्ध भक्ति। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। जैसे कि जब हम भक्ति करते हैं और जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसका फल जो है निश्चित है, क्योंकि हर सेवा का विशेष फल है। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हर जो कथा है उसके बाद में फलश्रुति, पर यहाँ पे जो भक्त है वो कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ अपनी भक्ति, भगवान की भक्ति में सेवा में लगे। के जीवन में इतना सारा कष्ट, पर कभी भी, लेकिन भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए उनसे भी अधिक उत्सुक थे कि उनकी रक्षा। और जब नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो भगवान ने उनको पूछा, कि अब मैं तो प्रकट हुआ हूं, क्योंकि जब भगवान प्रकट है तो वो वरदान देते ही हैं, वरदान देंगे। तो उन्होंने पूछा कि हम आपको क्या दे सकते, आपकी क्या इच्छा। तो एक प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान को एक प्रकार से डांटा, क्या आप समझते कि ये कोई मैं वाणिया हूं क्या? जैसे कि लेन देन, जब हम कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ मिलते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारी भक्ति ऐसी है? हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान के भक्तों का भाव। कभी सिर्फ वे भगवान को संतुष्ट और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान इतने आकर्षित हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति, उनकी भक्ति की ऐसी अनन्य भक्ति कि भगवान स्वयं, खास करके हम जानते हैं सबसे उत्तम श्रेणी की भक्त जो है ब्रज की गोपियां, कि भगवान उनकी भक्ति को समझने के लिए स्वयं जो है
उनका भाव लेकर अवतारित होते श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये भक्तों का भाव, भगवान का दर्शन, जैसे ध्रुव महाराज, भगवान ने ध्रुव महाराज को भी पूछा। हालांकि ध्रुव महाराज ने भगवान को कुछ भौतिक इच्छा के साथ उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान की पूजा की, लेकिन भगवान के दर्शन पाने के बाद जब भगवान ने उनको पूछा कि हमें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि आपके दर्शन मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अभी रह ही क्या गया है, रह ही क्या गया, कुछ नहीं रह, उससे उत्तम और कुछ नहीं। मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन आपके दर्शन से हमें हीरा मिल गया, तो और उससे अधिक क्या मिल सकता है। तो इसीलिए हम अगर थोड़ा सा भी सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और उस सेवा से हमें जरूर भगवान जो है हमें उसका फल प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते, भगवान जो है तो ये वैकुंठ जगत ही जगत है जहां पे ये सब जो इस जगत के जो कल्मश है वे वहां पे नहीं है। तो जब हम भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, तब जो है हम अपने आप को तैयार करें, और इसी जीवन में हम जो है हमारा जीवन वैकुंठ के निवासियों के जैसे हम बना सकते हैं, जब हम अपना सारे कार्य जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास प्राप्त है, जो भी हमारे पास भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, चाहे वो शक्तिशाली शरीर हो, चाहे वो अच्छा कोई कला है या बुद्धि है, सब कुछ हम लगा सकते। 24 घंटे जो है हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ अभी इस परिस्थिति में जो कुछ भी है, हम भगवान की सेवा में लगाकर अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाने से हम अपनी इंद्रियों को पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश में अनेक जो है ग्रह है, लेकिन अगर हमें उसमें प्रवेश करना है तो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होना। तो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने का रास्ता ये है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, भगवान की अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। और जब हम इस भौतिक जगत, इस प्रकार से हमारी इंद्रियां 24 घंटे जब हम भगवान की सेवा में लगे, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, और हम इस जीवन में अपना कार्य करते रहें भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, तब जो है हम आसानी से जब हमारा इस देह को हम त्यागेंगे तो हम डायरेक्टली वहां पे वैकुंठ लोक में पहुंच जाएंगे। तो ये तैयारी है, और ये संभव है क्योंकि बिना भक्ति के हम भगवान के धाम में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। बिना हम इस सब कल्मशों से मुक्त होने के बिना हम जो है उस
आध्यात्मिक जगत में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा, भगवान कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण, कि बिना रुकावट हमें जो है भक्ति योगेन सेवते, हमें भक्ति करनी है। और इस प्रकार से हम जो है इस भौतिक जगत से निकल के जो है हम जो है भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो यही रास्ता है, क्योंकि वहां पे एक ही कार्य है और कोई कार्य नहीं है भगवान की सेवा के अतिरिक्त। तो जितना भी हमें मौका प्रदान होता है, मौका प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने के लिए, हमें किसी न किसी तरह से उस सेवा में हमें लगना है। और इस सेवा में लगने से जो है हम भगवान की धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और उनकी और हमारी जो इच्छाएं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भक्तों की इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती है। कि हमारी जो इच्छाएं हैं, भक्तों की इच्छा तो है ही, तो वैकुंठ में भी इच्छाएं हैं, लेकिन ये जो इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाती हैं? भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति। और इस दिव्य प्रेम भक्ति में जो है, जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, उस आनंद के द्वारा हमारी सब जो इच्छाएं पूर्ण हो जाती, कोई इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती, और यह सेवा सोउद्देश्य नहीं संपन्न की जाती है। तो कोई बिना कोई पर्पस नहीं है कि हाँ। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमें बिना कुछ सोचे कि क्या मिलेगा, क्या होगा, इस करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा, ये हमें नहीं सोचना है। सिर्फ भगवान के प्रति सेवा करना और भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बदले भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। अगर इस प्रकार से हम अपनी भावना को रखेंगे तो हम भी तुष्ट हो जाएंगे, भगवान भी तुष्ट हो जाएंगे, और हम आसानी से जो वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।